कभी कभार हमारे लाइफ में, सक्सेस में, ग्रोथ में रुकावट क्रिएट करने वाले हमारे शत्रु नहीं होते, हमारे कोई अपने होते हैं। हो सकता है हमारे दोस्त है, मित्र है, या हो सकता है हमारे कोई करीबी रिश्तेदार है, लव्ड वंस है, जिनसे हमें रुकावट या बार बार इंसल्ट फील होता है। इसके वजह से हम अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं और हमारा परफॉर्मेंस डाउन हो पाता है। तो क्या करना चाहिए? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ भी नहीं सकते और निभा भी नहीं सकते हैं, बट उसके वजह से हमारा लाइफ बहुत हैम्पर होता है। इसी के बारे में ही आज हम डिटेल में बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी से जानेंगे कि कौन से ऐसे नंबर्स है जो सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से इफेक्ट हो जाते हैं, क्या उनके रेमेडीज है। नमस्कार, मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड लाइफ कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस कहीं आपसे मिस ना हो जाए। जैसे कि मैं बात कर रही थी, अक्सर कभी ना कभी लाइफ में किसी मोड़ पे हम ऐसे लोगों से मिल लेते हैं या ऐसे लोगों से हमारे रिलेशंस हो जाते हैं जिनमें वो टॉक्सिक हो जाता है, या हो सकता है कि सेम रिलेशनशिप जब पहले जो मधुर थी अभी वो टॉक्सिक हो चुका है। हो सकता है ये रिलेशनशिप कपल्स में हो सकता है ये रिलेशनशिप्स पेरेंट्स और बच्चे के बीच में हो सकता है यूथ अपने पेरेंट्स या ओल्ड एज पेरेंट्स के साथ हो सकता है। कोई भी रिलेशन हो सकता है जो पहले बहुत मधुर था, जो सपोर्टिव था, बाद में चल के वही रिलेशन टॉक्सिक हो गया है और उसकी वजह से हमें परफॉर्मेंस में हिंड्रेंस फील होता है। हम दुनिया से तो बहुत डेयरिंगली लड़ जाते हैं, बट जब हमें अपने अपनों से लड़ना पड़ता है तभी हमारा मॉरल डाउन होता है। सो आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध के समय भी अर्जुन कृष्ण जी से कहते हैं कि हे कृष्णा, मैं कैसे लड़ाई करूं? यहाँ मेरे सामने जो मुझे सिखाए वो मेरे गुरु है, जो मुझे उंगली पकड़ के चलाना सिखाए वो लोग खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ मैं लड़ाई कैसे कर सकता हूँ? सो सिमिलरली ये दुविधा हमारे पीस भी आ सकती है। कभी कभार मतभेद के वजह से या जनरेशन गैप्स के वजह से ये सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करने लग जाती है हमारे डे टू डे लाइफ में भी, क्योंकि हो सकता है कि जब आप कोई नए फील्ड सेलेक्ट कर रहे हो, आजकल तो बहुत सारे फील्ड्स हैं स्टडीज़ के लिए भी, बट पेरेंट्स का माइंडसेट है कि पढ़ाई मतलब एकेडमिक्स मतलब या तो IAS या IPS या डॉक्टर या इंजीनियर, तो उनके फील्ड में उनके इसमें वो फिट नहीं बैठता है, बट बच्चा कुछ और करना चाहता है, तो यहाँ पे मतभेद आ गया। अगेन अगर मिडिल एज की हम बात करें तो मिडिल एज में क्या होता है, अक्सर आपका करियर पीक पे रहता है, आपके बच्चे भी डिसाइडिंग एज पे पहुंच जाते हैं। आइदर फील्ड उनको डिसाइड करना है या यहाँ पढ़ना है, इंडिया में पढ़ना है, अब्रॉड पढ़ना है, लोन्स आपके ऊपर रहते हैं, घर आपका बन चुका होता है या लोन्स पे चल रहा होता है और आपके पेरेंट्स एजिंग पड़ाव पे रहते हैं। सो इस केस में क्या होता है, आपके एजिंग पेरेंट्स अक्सर नहीं समझ पाते हैं आपकी दुविधा और वो हर्डल बन जाते हैं और टॉक्सिक बन जाते हैं। वही पेरेंट्स जिन्होंने आपको सिखाया, पढ़ाया, आपको इतना काबिल बनाया, आज के डेट में वो आपको हर्डल और टॉक्सिक रिलेशनशिप का शिकार बनाते हैं। मे बी उनके कमेंट्स ऐसे होते हैं या कुछ इतना खटाक्ष वो बोल जाते हैं कि आपको हर्ट फील हो जाता है, बट आप उल्टा जवाब नहीं दे सकते हो या नहीं देना चाहिए। सो इस केस में क्या करना चाहिए? बट कहीं ना कहीं वो इमोशनली आप इफेक्ट हो जाते हो कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसे बोला, मेरे स्पाउस ने ऐसे बोला, मेरे पार्टनर ने ऐसे बोला, एंड दैट ब्रिंग्स योर परफॉर्मेंस डाउन, या इमोशन टर्बुलेंस भी फील होता है। इंडिया में वैसे भी लोग डरते हैं साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए, अगर अब्रॉड है तो दे टेक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट एंड दे गेट हील्ड, बट इंडिया में हमें एक मिथ है कि बाप रे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है तब तो मतलब पागल ही है, राइट? सो इस वजह से इसे इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, बट मेंटल टॉर्चर के वजह से, इमोशनल टर्बुलेंस के वजह से हर एज ग्रुप कभी ना कभी सफ़र ज़रूर करता है। सो आपको क्या करना चाहिए इस केस में? बहुत बार ये होता है कि
जो अभी टीनेज है, जो यूथ है, इसीलिए कपल्स के डाइवोर्स रेट्स भी हाई हो चुके हैं। जो कपल्स बहुत पहले इंटीमेटली रहते थे, बहुत क्लोजली बॉन्ड रिलेशनशिप था, अभी दे आर सेटिंग अपार्ट आफ्टर 15 ईयर्स 20 ईयर्स ऑफ मैरिज। तो ऐसे क्यों होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाते हैं, मतभेद आ जाता है। सो यहाँ पे आप एक चीज सोचिएगा, अगर नंबर 6 को मैं लिखती हूँ इस तरह से, एंड अ पर्सन स्टैंड्स एट दिस साइड एंड अ पर्सन स्टैंड्स एट दिस साइड, इधर से जो पर्सन दिख रहा है उसे 6 दिख रहा है एंड ही विल आर्ग्यू अकॉर्डिंग टू ये 6 नंबर है। बट एक पर्सन जो इस साइड खड़ा हुआ है उसे तो वो 9 नंबर दिख रहा है, राइट? सो वो अपना पॉइंट रखेगा कि ये तो 9 नंबर दिख रहा है। सो यहाँ आप क्या कह सकते हो, कौन सही है कौन गलत है? यहाँ पे कोई सही या कोई गलत नहीं होता है, वो सब अपने अपने नज़रिया से देखते रहते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न। और कभी कभार लाइफ में लॉन्ग रन के सक्सेस के लिए छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, बट आज के यूथ में हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने को कोई भी रेडी नहीं होता है। वी ऑल आर वेरी स्टबर्न राइट नाउ, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे बच्चा हो, चाहे अडल्ट हो। हर किसी को लगता है कि मैं ही सही हूँ और जो मैं कह रहा हूँ वही होना चाहिए और वैसे ही होना चाहिए। सो एक तरह से डिक्टेटरशिप टाइप का रिलेशन करने की कोशिश करते हैं। उसी वजह से क्या होता है, यू सेट अपार्ट। जैसे इसे आप ऐसे समझिए कि सैंड, रेत को अगर आप मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे वो फिसल के पूरी रेत निकल जाएगी, राइट? सो दैट इज़ द केस। बॉन्डिंग की बहुत ही कमी हो चुकी है। सो इस तरह से अगर न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम बात करें तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा ये इमोशनल टर्माइल फील होता है और सबसे ज़्यादा वो इफेक्ट होते हैं और ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। कुछ नंबर्स जो है हमारे न्यूमरोलॉजी में जिन्हें हम एंटी नंबर कहते हैं, जैसे कि मूलांक और भाग्यांक अगर आप निकाल लेते हैं, दैट इज़ ड्राइवर और कंडक्टर नंबर। ड्राइवर और कंडक्टर मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ को समाप्त करके जो सिंगल डिजिट में आता है वो आपका ड्राइवर नंबर है, और पूरा डेट ऑफ बर्थ को जब समाप्त करके सिंगल डिजिट आता है वो आपका कंडक्टर नंबर है। सो मूलांक और भाग्यांक, कहीं ये 2 नंबर आपके इसमें एंटी बैठ चुके हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 एंड नंबर 8, अगर आपका रूलिंग नंबर 1 और 8 है या 8 एंड 1 है तो ये एंटी नंबर है। या 36 दैट इज 36 का आंकड़ा, 36 या 63 है, या 24 या 42 है। ऐसे कुछ नंबर्स है, 49 या 94 है। सो इन नंबर्स में पुश पुल सिचुएशंस फील होता है। या आपका ड्राइवर नंबर, रूलिंग नंबर कोई सौम्य नंबर बैठ चुका है, लाइक नंबर 2 या नंबर 7, इन नंबर्स को हम सौम्य नंबर कहते हैं। सो सौम्य नंबर मतलब क्या है, इनोसेंट नंबर होते हैं। इनको कोई भी इजीली इन्फ्लुएंस कर सकता है। दैट मीन्स कि इजीली किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, किसी के बातों में आ जाते हैं। इस वजह से इनके बिहेवियरल हमेशा चेंज होता रहता है और ये अपने ही डिसीशंस को डाउट करते हैं कि क्या मैंने ये सही किया या गलत किया, एंड दैट इज़ द रीज़न इमोशनल टर्माइल में जाते हैं। प्लस अब जब डिसीशंस प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं और हमेशा यू गेट स्वेड ऑफ, इस पर्सन ने कुछ कहा आपको सही लगा, फिर दूसरे पर्सन ने कुछ कहा आपको वो भी सही लगा। सो यहाँ पे क्या होता है, आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कमज़ोर हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर आपके बर्थ चार्ट में सोल नंबर्स मिसिंग है, दैट इज़ नंबर 5 और नंबर 6, दैट मीन्स आपको और भी इमोशनल सेटबैक्स मिल सकते हैं, रिलेशनशिप में सेटबैक्स मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, कोशिश करके हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिए। इसके साथ साथ एक नंबर आपको चैंट करना है, एंड द नंबर इज़ 5207418। इस नंबर को इसी तरह से सिंगल डिजिट में आपको चैंट करना है। मान लीजिए कोई भी टॉक्सिक रिलेशन है, जैसे कि कपल्स है, स्पाउस है, टॉक्सिक रिलेशन है, या पेरेंट्स के साथ टॉक्सिक रिलेशन है जिसे हम छोड़ नहीं सकते। अभी एज्ड पेरेंट्स है, अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? तो इस केस में क्या करना है, वो पेरेंट्स है तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें उनका ध्यान रखना है, बट उनके साथ रह के खुद इफेक्ट हो जाना या खुद इमोशनल टर्बुलेंस में फील करना, दिस इज़ नॉट गुड, राइट? सो आपको क्या करना है कि ये नंबर हमेशा चैंट करना है, मिनिमम 21 टाइम्स या 51 टाइम्स। ये चैंट करने के बाद that means you are cutting the cord with that person। means अगर उनके साथ भी आप रह रहे हो, एक छत के नीचे भी आप रह रहे हो, तो भी आपने कॉर्ड कट कर लिया है। उसके बाद जब ये कॉर्ड कट आप करते हो तो यू ब्लेस दैट पर्सन एंड ब्लेस योर सेल्फ एज वेल।
क्योंकि अक्सर हम बोलते हैं ना, जो हमें इरिटेट करते हैं, वी ऑलवेज कीप टेलिंग आई डोंट लाइक दैट पर्सन, या मुझे ये पसंद नहीं है, वो मुझे इरिटेट करता है। तो क्या होता है, नेगेटिव वाइब्स आप भेज रहे हो उस पर्सन के पास, सो वापस वो वैसे ही और ज़्यादा बिहेव करता है। सो ये नंबर चैंट करते हुए आप कॉर्ड कट करिए। इसके बाद क्या होगा, साथ रहने के बावजूद भी उनके जो टॉक्स है वो आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। दैट मीन्स यू विल बिकम स्ट्रोंगर, यू विल हैव क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ माइंड। इसके साथ साथ मिनिमम 10 to 15 मिनट्स का मेडिटेशन आप ज़रूर करिएगा। दिस विल रियली हेल्प यू। अब मेडिटेशन अगर करना चाह रहे हैं तो कैसे करें? बहुत लोग कहते हैं कि मैम आप कहते हो मेडिटेशन करने, बट कैसे करना है हमें पता नहीं है, या हमारा माइंड एक जगह 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए? सो यूनिवर्सल साउंड को आपको पकड़ना है। एंड व्हाट इज़ द यूनिवर्सल साउंड? यूनिवर्सल साउंड इज़ ओम। इसे हम ओम करके चैंट करना है, ओम करके नहीं चैंट करना है। यूजुअली हम ओम करके चैंट करते हैं, दैट इज़ नॉट करेक्ट। आप चैंट करना है तो आपको ओम करके चैंट करना है। ओम चैंट में आप देखिएगा, आपको टंग ट्विस्ट किए बिना ही 3 सिलेबल्स आप चैंट कर सकते हो, दैट इज़ ऊ मा। सो ओम, ये आपको मिनिमम 10 to 15 मिनट्स आप चैंट करिए। आंखें खोल के भी चैंट कर सकते हैं, आंखें बंद करके चैंट कर सकते हो। प्रिफरेबली जब आप चैंट कर रहे हो तो कीप योर हेड स्लाइटली टिल्टेड अपवर्ड्स। जब 45 डिग्री अपवर्ड्स आपको टिल्ट करके रखना है। इससे आपको काफ़ी मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, एंड द स्विच वर्ड चैंट विल रियली हेल्प यू। अगर चैंट करने के साथ साथ कुछ और करना चाहते हो तो इवन यू कैन राइट दैट स्विच वर्ड इन अ बुक विथ अ ब्लू कलर पेन एंड कीप इट विथ यू और अंडर योर पिलो। दिस विल गिव यू पीस ऑफ माइंड। सो साथ रह के भी डिटैचमेंट आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, इसके साथ साथ केतु को आपको साधना है। केतु इज़ वॉट? डिटैचमेंट। छोड़ो, जाने दो, लेट गो। अगर कोई कुछ भी कहे, मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है, मुझे करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये नहीं कि उनके लिए मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से डिटैचमेंट अगर हमें आ गया तो नथिंग लाइक इट, राइट? सो केतु को साधना है। केतु को साधने के लिए आपको क्या करना है? कभी भी आप ट्रैवल करते हो या वेजिटेबल वेंडर्स के साथ जाते हो या ऑटो रिक्शा चालक के साथ जाते हो, तो जो चेंज आपको मिलता है, जैसे कि आपका अगर प्राइस हुआ 35 रुपीज़ या 38 रुपीज़, आपने 50 रुपीज़ दिया, 40 रुपीज़ दिया, तो चेंज जो वो हैंड ओवर करते हैं ना, डू नॉट टेक दैट चेंज। वो चेंज उनको दे दो, या वो चेंज आप स्वीपर्स को दे दीजिए, या वो चेंज आप किसी भी वॉचमैन या किसी भी जो गरीब जो होते हैं ना उनको दे दीजिएगा। आखिर वो थोड़े से चेंज से आप कोई अमीर नहीं बन जाओगे, बट उस थोड़े से पैसे के कंट्रीब्यूशन से किसी का थोड़ा थोड़ा करके ही सागर बन जाएगा, राइट? सो इस तरह से आप छोटे छोटे चीज़ों से बड़े बदलाव ला सकते हो। इससे आप केतु को साध लोगे, दैट इज़ छोड़ो, जाने दो। सो व्हेन अ पर्सन लेट्स गो ऑफ समथिंग, वो फर्स्ट थिंग क्या होता है, उस पे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। दैट मीन्स ही बिकम्स हेल्दियर। बहुत सारे हमारे जो इश्यूज़ आते हैं, हमारे हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि इमोशंस को हम बरी करके अपने अंदर रखते हैं, और जब हम उसे रिलीज़ करते हैं वी बिकम हेल्दी। सो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा, और इसे फॉलो करके आप भीड़ में रहने के बावजूद भी पीस एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ अपना काम कर पाएंगे। सो विश यू ऑल सुपर सक्सेस।